This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। इस क्वेश्चन में भी हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एक गिवन डायग्राम का। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। एक लाइन ये है और एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं इन्हें हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। और एक लाइन है हमारे पास कुछ इस तरह से। इस लाइन की डायमेंशन है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और इस लाइन की डायमेंशन है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इसके बाद एक शेप हमें कुछ इस तरह का गिवन है। ये कर्व सरफेस है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसको भी अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक कर्व सरफेस है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं मज़ीद सही से करके बनाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये डायमेंशन कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसे ज़रा गौर से देखिएगा कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डायमेंशन है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। इस शेप को भी अगर आप गौर से देखें तो ऐसी कोई शेप आपके पास ज्योमेट्री में मौजूद नहीं है कि जिसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के और एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकें। इसलिए हमें इस शेप को भी डिवाइड करना होगा कि जिनके एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस शेप को गौर से देखें तो ये शेप कुछ हमारे पास फेमिलियर नज़र आ रही है, ये शेप एक फेमिलियर शेप नज़र आ रही है और ये भी। अब ये शेप एग्जैक्टली क्या है इसको देखने के लिए हम पहले इसको ज़रा कलर कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना लगे। सबसे पहले हम शेप ए को कलर करते हैं। अगर आप इस शेप की साइड्स को गौर से देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। क्योंकि बज़ाहिर इसकी तमाम साइड्स हमें इक्वल नज़र नहीं आ रही हैं। इसी के साथ साथ अगर इसके लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम्स गिवन है उनको अगर आप देखें तो उसमें से एक डायग्राम या एक शेप सेमी सर्कल है जिसको हमने शेप बी का नाम दिया है और ये भी हमारे पास एक सेमी सर्कल है। क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल हैं इसलिए मैंने इनको एक ही कलर से हाईलाइट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको नाम भी एक ही दे दें, यानी ये कि इसको इस सेमी सर्कल को भी हम बी नाम दे देते हैं और इसको भी हम बी ही नाम दे देते हैं। डायमेंशन हमारे पास कुछ हाइड हो गई हैं, इसको हम दोबारा से प्रोमिनेंट कर देते हैं। ये 21 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि शेप ए हमारे पास रेक्टेंगल है, शेप बी हमारे पास सेमी सर्कल है और हमारे पास एक नहीं दो सेमी सर्कल्स हैं इस डायग्राम के अंदर, 2 सेमी सर्कल्स। अब हमें एरिया निकालना है सबसे पहले रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की इन दो साइड्स का तो हमारे पास मेजरमेंट गिवन है, लेकिन इन दो साइड्स का मेजरमेंट गिवन नहीं है। अब इन दो साइड्स की मेजरमेंट के लिए हम क्या करें इसका भी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेमी सर्कल का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें डायमीटर की ज़रूरत है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन इसका डायमीटर है, यानी कि इस सेमी सर्कल बी का जो डायमीटर है हमारे पास वो है 21। रेडियस निकालने के लिए हमें इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10.5। सबसे पहले हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आप जानते हैं कि सेमी सर्कल का एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, पाई r² डिवाइडेड बाय 2।
अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 10.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आएगा हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 173.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आया है एक सेमी सर्कल का, और हमें दो सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। इस सेमी सर्कल का भी हमारे पास रेडियस 10.5 है और इसका भी हमारे पास रेडियस 10.5 है, क्योंकि इसका भी डायमीटर 21 ही है। या आप देख सकते हैं कि ये इसका भी डायमीटर हमारे पास 21 ही है। तो सिंपल इस पूरे आंसर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 346.4055 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास दो सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट हो चुका है। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की एक साइड की मेजरमेंट की, कि हमारे पास दो साइड्स की मेजरमेंट तो गिवन है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास 21, ये भी है 21, लेकिन इस साइड का हम क्या करें, इसकी मेजरमेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करें। यहाँ हमने ये देखा है सेमी सर्कल का जो हमने रेडियस निकाला था कि इसका रेडियस आया हमारे पास 10.5। रेडियस वो कोई भी लाइन होती है जो सेमी सर्कल के या सर्कल के किसी भी पॉइंट से टच होती है और ओरिजिन तक जाती है, कुछ इस तरह से। ये इसका ओरिजिन है, यानी कि सेंटर है, सेंटर से किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस में मौजूद किसी भी पॉइंट को टच करती है, इसको हम रेडियस कहते हैं। यहाँ तक का रेडियस आपने देखा वो था 10.5, ये रेडियस है, ये है 10.5। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरे पास मेजरमेंट गिवन है वो है 36। अगर मैं इस 36 में से इतना पोर्शन कट कर दूं तो मेरे पास इस पूरे एरिया की लेंथ निकल आएगी। यानी ये कि अगर मैं इस पूरे इतने एरिया को रफ कर दूं कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, तो मेरे पास इस लाइन की, ये जो लाइन मैं इस बार हाईलाइट कर रही हूँ, इस लाइन की मेरे पास मेजरमेंट निकल आएगी। यानी कि 36 में से हम माइनस कर दें, अगर 36 माइनस 10.5 प्लस 10.5 लाइक दिस, 36 माइनस 21, तो आंसर आएगा हमारे पास 15। इसके मतलब ये कि इस साइड की मेरे पास मेजरमेंट है 15 और इसकी मेरे पास मेजरमेंट है 15। अब मैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 15 और आंसर आया हमारे पास 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक इसे और एक इसे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं लाइक दिस। 346.4055 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 315 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6614055 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है इस टोटल फिगर का। अब हम इसी फिगर के पेरीमीटर की बात करते हैं। इसके लिए हम एक दफ़ा फिर से इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, ये इसकी तीसरी साइड है। और ये इसकी दो कर्व सरफेसेस हैं। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। अब हम इसमें बाउंड्री को हाईलाइट करते हैं
इसकी इस शेप की बाउंड्री क्या है। ये हमारे पास इस शेप की बाउंड्री है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कर्व सरफेस है और ये दोबारा इसका ये कर्व सरफेस है। इसके अलावा हमने ऊपर एक फिगर में देखा कि ये जिसका रेडियस है इस फिगर का, वो था हमारे पास 10.5 और ये भी था हमारे पास 10.5। ये हमारे पास डायमेंशन आई थी 15 और ये डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी जो कि थी 21। अब हम इस फिगर का पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए सर्कमफेरेंस निकालेंगे हम दोनों सेमी सर्कल्स का। सर्कमफेरेंस ऑफ टू semicircles it is equals to 2 pi r divided by 2 pi r। पाई आर हमारे पास वो फॉर्मूला है कि जिसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हम एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10.5 वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 32.991। ये 32.991 जो सर्कमफेरेंस आया है वो एक सेमी सर्कल का आया है, ये आप देख सकते हैं। और हमें दो सेमी सर्कल्स का सर्कमफेरेंस चाहिए। सिंपली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से है 65.982 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है एक इस सेमी सर्कल का और एक इस सेमी सर्कल का। अब हम ये जो रेक्टेंगल गिवन है हमारे पास, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये मेरे पास एक इमेजिनरी लाइन है और इमेजिनरी लाइन जब हम पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करती, यानी कि हम इनको कंसिडर नहीं करते पेरीमीटर की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए। इसलिए जो बाउंड्री हमें नज़र आ रही है, और ये बाउंड्री का हिस्सा भी नहीं है, अगर आप देखें तो ब्लू कलर की लाइन या ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन मेरे पास इन दोनों लाइंस पर है भी नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री को शो नहीं कर रही है। इस पूरे शेप की बाउंड्री के अंदर ये दोनों लाइंस नहीं आ रही हैं, इसलिए हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम निकालते हैं 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 65.982 and it is equals to 95.982। अब आप इसे राउंड ऑफ कर लें 96 सेंटीमीटर और ये आपका पेरीमीटर निकल आया है इस शेप का। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें एरिया फाइंड आउट करना था और पेरीमीटर फाइंड आउट करना था इस गिवन शेप का। सबसे पहले हमने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल का एरिया आया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 सेमी सर्कल का एरिया आ गया। 2 सेमी सर्कल का एरिया हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स गिवन थे, ये आप देख सकते हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इसके बाद यहाँ पर हमें रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन थी 21 एंड दिस इज़ 21। बाकी 2 साइड्स की मेजरमेंट हमारे पास गिवन नहीं थी, इसलिए हमने रेडियस निकाला। रेडियस हमारे पास एक साइड का 10.5 आया, यहाँ का 10.5 आया। इन दोनों को हमने माइनस किया 36 से। 36 से माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आया 15। 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 21 से और फाइनली रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आया 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 346.4055 और 315 को हमने ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास आया 661.4055 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर आप देखें तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने से पहले हमने इस डायग्राम की बाउंड्री डिफाइन की, जो कि ब्लू कलर से डिफाइंड है। इस बाउंड्री के अंदर 2 कर्व सरफेसेस भी आ रही है। कर्व सरफेसेस का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। ये हमने सर्कमफेरेंस निकाला 2 सेमी सर्कल्स का। सबसे पहले एक सेमी सर्कल का निकाला जो कि आया
32.991, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास दोनों सेमी सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस आया वो आया 65.982। इसके बाद हमने मज़ीद लाइंस को कंसिडर किया जो कि बाउंड्रीज फॉर्म कर रही थी इस शेप की, और वो थी हमारे पास एक ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। इस 15 सेंटीमीटर को हमने ऐड किया इस 65.982 से, जो फाइनली हमारे पास आंसर आया वो आया 95.982। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये बना हमारे पास 96 सेंटीमीटर। इस तरह से इस शेप का हमने फाइंड आउट पेरीमीटर फाइंड आउट किया जो कि है हमारे पास 96।